Today we will discuss our chapter number 8th P exercise. तो आर्टिकल सेकंड हम करने लगे हैं बेटे. इट इज़ न्यूटन्स मैथड, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट मैथड. न्यूटन्स मैथड टू फाइंड द सम ऑफ इंटेग्रल पावर. इंटेग्रल पावर आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि इंटीजर पावर्स की बात हो रही है. ऑफ द इंटीजर पावर किसकी लेनी है हमने, रूट्स की, जिसमें अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब लाइक दिस ऑफ गिवन इक्वेशन. तो न्यूटन्स ने अपना मेथड दिया है. वैसे तो हमने कहा था कि जैसे समेशन अल्फा क्यूब है तो इट कैन बी स्प्लिट अप इन दिस वे, अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर टाइप. तो ये लेंथी प्रोसेस हो रहे थे. तो न्यूटन्स ने हमने अच्छा मेथड दिया, पावरफुल मेथड दिया कि जिसके थ्रू हम लोग की डिफरेंट पावर्स जो हैं उनको ईजीएस्ट वे से निकाल लें, क्योंकि ये हमें मेंटल कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करनी पड़ रही थी. तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल तो हमें दी होएगी और उसका ऑर्डर से एन आ रहा है, राइट. p1 xn minus 1, p2 xn minus 2 and so on pn minus 1 x plus pn is equals to 0. इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड विल बी 0. तो न्यूटन्स कहता है कि हम क्या करेंगे कि मेथड समझा रही हूँ अभी, जब हम अप्लाई करेंगे तब बहुत इजी है. इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, पी नॉट एन एक्स एन माइनस 1, पी वन एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2. डिग्री कम हो रही है ना. तो पी टू एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 3 एंड सो ऑन. हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, पी एन माइनस 1. पी एन कॉन्स्टेंट टर्म, डेरिवेटिव विल बी 0. फाइन. तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वो तो 0 रहेगा, इक्वेशन है तो. अब इसकी डिग्री कितनी है बेटे, n. तो हाउ मेनी रूट इट विल हैव मैक्सिमम, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n. फाइन. बी n रूट्स होंगे इसके गिवन पॉलिनोमियल के. अब हमें ये भी पता है किसी पॉलिनोमियल को भी हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. कॉफिशेंट लीडिंग एज इट इज़ ही रखना आता है. किस तरह से, x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन x माइनस अल्फ़ा n की फॉर्म में. ये भी रिप्रेजेंटेशन हमने की है. एक ये हमने सिंपल डेरिवेटिव लिया है बेटे डायरेक्ट. अब हम क्या करेंगे, पहले लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग ऑफ एफ एक्स. तो लॉग ऑफ एम एन का मीनिंग क्या है, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म प्लस लॉग ऑफ थर्ड टर्म and so on log of x minus alpha n. अगर अब मैं डेरिवेटिव लूँ, पहले भी डेरिवेटिव ही लिया था, अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 over fx into derivative of this term. p नॉट इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव विल बी 0. इसका डेरिवेटिव 1 over x minus alpha 1 प्लस 1 over x minus alpha 2 plus 1 over x minus alpha 3 and so on 1 over x minus alpha n. ये हम आर्टिकल को अभी सॉल्व कर रहे हैं. जैसे ही हमारा क्वेश्चन करेंगे इट विल बी मोर कन्वीनियंट मेथड. अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से ये स्टेप्स के थ्रू हमने आर्टिकल सॉल्व करा, राइट. तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स उधर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो व्हाट वी विल गेट एफ एक्स ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा 1, एफ एक्स ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा 2, एफ एक्स ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन एफ एक्स ओवर एक्स माइनस अल्फ़ा n, राइट. यही टर्म्स आएंगी. अगर हम थ्रू आउट इस सारी टर्म को x माइनस अल्फ़ा 1 के साथ डिवाइड कर दें एफ एक्स को, तो हमारे पास क्या टर्म्स बनेंगे. अगर हम एफ एक्स को डिवाइड कर दें x माइनस अल्फ़ा 1 के साथ, तो व्हाट वी विल गेट, आप बताइए. एफ एक्स क्या है एक्चुअली, दिस पॉलिनोमियल. अगर मैं इस सारी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं x माइनस अल्फ़ा 1 के साथ, तो नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से आनी शुरू हो जाएंगी, डिवाइड करूँगी, डिग्री n की टर्म है.
आप इस तरह से देखो, सपोज़ मेरे पास है x³ प्लस 5x² प्लस 1। अगर मैं इसको डिवाइड करूं x माइनस 1 के साथ तो किस तरह से रिजल्ट आएगा बेटे? x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी x² x³ माइनस x², इट विल बी 6x² प्लस 1। फिर हम करेंगे 6x के साथ, इट विल बी 6x² माइनस 6x। नेक्स्ट 6x प्लस 1। फिर हम किसके साथ करेंगे? x के 1 के 6 के साथ, तो इट विल बी 6x प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी -5। तो अगर ये रूट होता तो रिमाइंडर 0 आना था, रूट नहीं है तो रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है। मैंने तो एक एग्जांपल के लिए बताया था। इसको जब मैंने डिवाइड किया इस टर्म को, तो डिग्री क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, डिग्री 2 आ गई, डिग्री 1 आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई। अगर ये इसका रूट होता तो रिमाइंडर 0 आ जाना था। अब अल्फ़ा 1 इसका रूट है तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। फाइन। तो f(x) को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है इस टर्म पूरी को x माइनस अल्फ़ा 1 के साथ। तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी विल गेट? f(x) ओवर x माइनस अल्फ़ा 1, p0 डिग्री रिड्यूस्ड xn माइनस 1। नेक्स्ट कोई ना कोई कॉफिशिएंट आएगा, डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, तो ये जो कॉफिशिएंट आ रहा है, अब आर्टिकल में ये किस टाइप से हम इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? p0 अल्फ़ा 1 प्लस p2 एंड सो ऑन p0 अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस p1 अल्फ़ा 1 प्लस p2 इंटू x रेज़ टू पावर n-3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म जो होगी मेरी किस तरह से आ जाएगी? कांस्टेंट टर्म। वो क्या आ जाएगी? सपोज p0, यहीं से देखो p0 अकेला था, अगली टर्म में p0 के साथ रूट आ रहा है, फिर अगला कॉफिशिएंट p0 के अल्फ़ा की पावर्स बढ़ती जा रही हैं हमारे पास, है ना। तो ये आ जाएगा p0 अल्फ़ा 1 n-1 प्लस p0 के बाद p1 अल्फ़ा 1 पावर्स रिड्यूस होती जाएंगी n-2, p2 अल्फ़ा n-3 एंड सो ऑन pn-2 अल्फ़ा 1 pn-1। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो अल्फ़ा की पावर्स क्या होती जा रही हैं? रिड्यूस। सिमिलरली सेम आंसर मेरा किसके साथ आएगा? जब मैं f(x) को डिवाइड करूँगी x माइनस अल्फ़ा 2 के साथ। तो यहाँ पे अगर 1 की जगह पे मेरा 2 होता तो कॉफिशिएंट सारे चेंज हो जाने थे, ये वाले। डिग्री क्या रहनी थी? सेम, x की डिग्री 2 देन 1 देन कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़ें अप्लाई हो जानी है। चेंजेस क्या आएंगी? जहाँ जहाँ पे मैंने अल्फ़ा 1 लिखा वहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी? अल्फ़ा 2 रूट हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक p0 xn-1 p0 सेकेंड रूट x एज इट इज, फिर से p0 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर p1 अल्फ़ा 2, नेक्स्ट p2 0 1 2 अल्फ़ा 2 की पावर 2, फिर अल्फ़ा 1 की पावर 1, फिर अल्फ़ा की पावर 0 इंटू xn-3 एंड सो ऑन। सेम टर्म्स 0 1 2 सो ऑन pn-2 प्लस pn-1। पावर्स अल्फ़ा 2 की पावर n-1, अल्फ़ा 2 की पावर n-2, अल्फ़ा 2 की पावर n-3, सो ऑन अल्फ़ा 2 की पावर कुछ नहीं बचेगा 1, यहाँ पे अल्फ़ा 1 की पावर 0। तो अल्फ़ा रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1। तो ये सारी टर्म्स हमारी इस तरह से आनी शुरू हो गई हैं एंड सो ऑन। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, ये जो थी हमारी कैसे बनी थी? f(x) दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म। अब इन सारी टर्म्स को मैं ऐड करूँगी एंड सो ऑन, ऐसे बनेगा एंड सो ऑन। जब मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूँगी तो कितने टाइम्स ये टर्म्स ऐड होएंगी? n टाइम्स।
क्योंकि ये मैंने अभी 2 रूट्स के ऊपर अप्लाई किया, तो ये सारा रिजल्ट कितने रूट्स के ऊपर अप्लाई होना था, 1 2 सो ऑन n रूट्स के ऊपर। जब मैं ऐड करूँगी तो पहली टर्म सभी में ऐड होके किस तरह से रिजल्ट मेरे को देगी, कितने टाइम्स, n टाइम्स ये पी नॉट ऐड हो जाएगा, तो पावर तो एज इट इज़ ही रहेगी, है ना। n टाइम्स पी नॉट एक्स n-1 प्लस, अब ये टर्म भी सेम है, चेंजेस देखो, x की पावर n-2 तो रहेगा सेम, पी नॉट अल्फ़ा 1, पी नॉट अल्फ़ा 2, पी नॉट अल्फ़ा 3, तो थ्रू आउट पी नॉट कम्स कॉमन। अंदर क्या बोल रहे थे आप लोग, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा n। व्हाट इज दिस, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, दिस टर्म्स अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो ऑन अल्फ़ा n तक जाना था, तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, फाइन। अगली टर्म देखो P2 सारी जगह पे P2 ही ऐड होना है, कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, P नॉट के बाद क्या आना था बेटे, P1 आना था, यस P1, n टाइम्स P1, क्योंकि सिमिट्री नहीं ना बनी, P नॉट के बाद P1 आएगा, इंटू एक्स रेज टू पावर n-2 एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म चेक कर लेते हैं, पी नॉट सो ऑन, पी नॉट आएगा अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, देन अल्फ़ा 3 का स्क्वायर, क्या आया, अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फ़ा n का स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। अगली ब्रैकेट में पी नॉट s2 प्लस P1 अल्फ़ा 1, P1 अल्फ़ा, P1 सभी में आ रहा है, P1 फाइन। नेक्स्ट P1 अल्फ़ा 2, तो P1 कॉमन आ गया थ्रू आउट, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 वो क्या था, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो वो क्या आ गया मेरे पास, P नॉट S2 देन P1 S1 प्लस थर्ड टर्म क्या है P2, फिर अगली टर्म P2 कितने टाइम्स, n टाइम्स P2 x रेज टू पावर n-3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बनेगी, वो तो ऑलरेडी हमें पता चली गया, यहीं से सिमेट्री बन रही है, P नॉट S1, राइट। नेक्स्ट ब्रैकेट में था P नॉट S2, इसका मतलब P नॉट के साथ पहले टर्म यहाँ पे S नॉट था, S1 S2 सो ऑन, कहाँ तक जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स Sn-1। अगली टर्म P1 के साथ क्या आ रहा है, पहले NP नॉट था, फिर NP1 आ गया, फिर NP2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टर्म्स किस तरह से डिक्रीज हो रही हैं, P नॉट Sn-1, फिर आएगा P1 Sn-2, P2 Sn-3 एंड सो ऑन n टाइम्स लास्ट कॉफिशिएंट जो भी होगा, ये यहाँ पे डिग्री 3 सी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, एक कम आ जाएगी, ठीक है, n Pn-1। तो दिस इज आवर f डैश x। अब f डैश x हमने यहाँ पे भी निकाला हुआ है, इधर से भी f डैश x की वैल्यू आ रही है, दोनों साइड्स पे कॉफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पे xn-1 का कॉफिशिएंट क्या है, np0, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ xn-1 क्या आ रहा है, np0। तो यू हैव सीन बोथ दीज वैल्यूज आर सेम, तो कॉफिशिएंट्स हम कंपेयर करने शुरू कर देंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स, व्हाट वी विल गेट on comparing coefficients of like powers, so we will get the solution is of the type P naught S1 plus P1 is equals to 0, fine। नेक्स्ट इक्वेशन जो आ रही है वो हमारी आई थी P नॉट S2 प्लस P1 S1 प्लस NP2
इज इक्वल्स टू n माइनस टू P2। तो ये टर्म ज़ीरो नहीं थी, इधर क्या थी P1 N1 n माइनस वन P1। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी सारी टर्म्स बन जाएंगी। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आ रही हैं ये r से लेस हैं या उसके बराबर है। तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स ना लेस होएंगी ना ग्रेटर होएंगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो आगे तो हमारा सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हो, कैलकुलेशन ये आगे कुछ नहीं है बेटे। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशंस को हमने ऐड करके जो हमारा नेट रिजल्ट है वो आपको क्लियर हो गया है कि जब हमने इक्वेशंस को अप्लाई करना है तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम विल बी रिप्लेस्ड विद s1, sum of roots 2 taken at a time s2, sum of root taken 3 at a time s3। तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें पड़ेगी भी नहीं। बाकी की पावर्स मान लो s7 निकालने को कह देता है वो कि निकालो s7, वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कई बार हमने अगर 3 टाइम्स s3 का स्क्वायर से आ जाए, तो हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि s7 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन एवरी क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन। तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं सिंपलेस्ट पहले, फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहती है, फाइंड द सम निकालना है किसका, क्यूब्स का, राइट, किसके, रूट्स का, क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी है हमें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी उसी इक्वेशन के साथ, p0x क्यूब प्लस p1x स्क्वायर प्लस p2x प्लस p3 इज इक्वल्स टू 0 के साथ, क्योंकि न्यूटन्स मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी p0 1, व्हाट विल बी p1 minus 2, p2 is 1 and p3 is minus 1। तो न्यूटन्स मेथड में हमने सबसे पहले क्या करा था, p0 कहाँ से शुरू होएगा, s1 से, प्लस p1 इज इक्वल्स टू 0। p0 इज 1, p1 इज माइनस 2, रिप्लेस द वैल्यूज। तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम इज 2। दिस इज आवर न्यूटन्स मेथड। यू नो व्हाट इज बाय वीटास मेथड, वीटास मेथड हमने करा था ना, उसमें हमने क्या लगाना था, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम माइनस ऑफ b ओवर a। तो व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज माइनस ऑफ माइनस 2 ओवर 1, तो 2। तो यू हैव कंपेयर्ड, वीटास फार्मूला में हमने इस तरह से कोफिशिएंट्स का, रूट्स का रिलेशनशिप देखा था, न्यूटन्स मेथड में हमने इस तरह से देखा है, कोफिशिएंट्स का और रूट्स का सम कैसे निकालना है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप आ रहा है, तो हैव यू सीन दिस। नेक्स्ट, सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, तो वीटा मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं न्यूटन्स मेथड से। तो अब सेकेंड लेवल पे p0 s2 लिखेंगे प्लस p1 s1 लिखेंगे प्लस 2, क्योंकि सेकेंड स्टेप आ गया, s2 आ गया, तो 2 p2 इज इक्वल्स टू 0। ये याद रखना ज़रूरी है बेटे। मान लो अगर मैंने s3 से शुरू किया था तो यहाँ पे क्या आना था फिर 3 टाइम्स, तो वो भी स्टेप आएगा ऑब्वियसली। p0 इज़ 1, p0 इज़ 1, s2 हमने निकालना है, p1 इज़ माइनस 2 एंड s1 इज़ 2, 2 टाइम्स p2 इज़ 1। तो we will calculate s2 is minus 4 plus 2, it will be again 2, fine। अब कहा गया था उसने sum of the cubes, तो क्यूब्स का सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स का मतलब क्या है, समेशन अल्फा क्यूब ना है। तो p0 s3 प्लस p1 s2 p2 s1 प्लस 3 p3, फाइन। p0 इज 1, s3 निकालना है, p1 इज माइनस 2, s2 इज 2, p2 इज 1, s1 इज 2, 3 p3 इज माइनस 1। तो वी विल सॉल्व s3, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3, इट विल बी इक्वल्स टू 5। तो दिस इज आवर मेथड। क्या क्वेश्चन में उसने पूछा है, कितनी पावर्स तक पूछा है, सम ऑफ द क्यूब्स। सम ऑफ द क्यूब्स का मतलब यही है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू निकालिए।
ये भी कह सकता था अल्फ़ा 6, बीटा 6, गामा 6। रूट्स तो 3 ही है, पर उनकी पावर्स का सम तो डिफरेंट हो सकता है ना, रूट्स नहीं बढ़े। उनके क्यूब्स का सम पूछा है या उनके स्क्वेयर्स का सम पूछा है, तो हमने ये मेथड जो है वो अप्लाई करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ S1? You should be clear. What is the meaning of S2? It should be very clear. What is the meaning of S6? Means रूट 3 ही है, उनकी 6th पावर्स के सम निकालने हैं। फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स, तो ये मेथड था हमारा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन हमने इसी तरह से निकालने हैं बेटे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं इस एक्सरसाइज में, तो यू जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व देम। तो न्यूटन्स मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि इससे आप इजीली टर्म्स जो हैं उनको, वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।